बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरी आरिफ हमीद भट्टी पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, आप जानते हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जेल में हैं 1.5 साल से, और उन पर तकरीबन 2 सेंचुरियाँ मुकदमात की होने वाली हैं। ईद से मिलने नहीं दिया गया। गुज़श्ता रोज़ उनसे अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला KPK और बैरिस्टर सैफ जो उनके हैं, वो PTI का नहीं है, वो बेचारा पहले भी मुशर्रफ का था, वो इधर उधर भड़कता रहता है, वो उनको भेजते रहते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ साबिक सदर आसफ अली जरदारी जो पहले भी सदर रहे, वो इस वक्त कराची के एक हस्पताल में बीमार है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। कहा जा रहा है कि अगर उनकी डॉक्टरों ने मुख्तलिफ टेस्ट किए हैं, अगर उनकी तबीयत मज़ीद नासाज हुई तो उन्हें दुबई भिजवा दिया जाएगा। पहले भी वो अपना इलाज दुबई से ही करवाते रहे। इसी तरह साबिक 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने और कई दफ़ा वज़ीर आला रहने वाले नवाज शरीफ की भी तबीयत नासाज है। वो सियासत में मुतरक नहीं है, 13वें खिलाड़ी की तरह सिर्फ मैच देख रहे हैं। और एक और पंजाब की अहम शख्सियत टिकटॉक में मसरूफ़ है। ना क्या वजह है? हुक्मरान तो बार बार इक़्तिदार में आए, एस्टेब्लिशमेंट हो या ब्यूरोक्रेसी आला अफसरान हो, इनके अपने एहसासों में तो अरबा गुना इजाफा होता गया। बैरून मुल्क में ना ख़त्म होने वाली इनकी जायदादें हैं जो मौजूदा हैं या माजी में रहे, लेकिन पाकिस्तान गरीब से गरीब तर होता गया। पाकिस्तान में बार बार जमहूरियत आने के बावजूद भी जमहूरियत की बागडोर एस्टेब्लिशमेंट के पास रही, और पाकिस्तान का हर शहरी मकरूज हो गया। पाकिस्तान में कोई अपने जानो माल को महफूज नहीं करता। एक तरफ तो दहशत गर्दी का असेब पूरे मुल्क में फैल चुका है, और इस वक्त भी बलूचिस्तान में अख्तर मैंगल 5 रोज से एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हम माओ बहनों बेटियों को नहीं छोड़ा जा रहा। दूसरी दफ़ा तहरीक इंसाफ के कुछ लीडरों का कहना है हम अपने पर होने वाले 3 साल से हर मजालिम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब माओ बेटियों पर झूठे मुकदमात किए जाएं और वो अदालतों में पेश हों तो बड़ी तकलीफ दे है। असल जिम्मेदार हुक्मरान तो हैं, ये अफसर हैं, इस्टेब्लिशमेंट के हो या ब्यूरोक्रेसी के। ये जब हलफ लेते हैं आइन और कानून के मुताबिक अवाम की जानो माल की हिफाजत और अख्तियार से तजावज़ ना करने तक कर लेते हैं, हलफ तोड़ते हैं। असल जमहूरियत भी मुल्क का नुकसान नहीं कर सकी, डिक्टेटरशिप भी नहीं करा सकी। ये सरकारी अफसर हो, चाहे जज हो, जर्नैल हो, पुलिस वाले हो, DMG हो, सहाफ़ी हो, जो भी अपने अख्तियार से तजावज़ करता है वो आइन शिकन होता है, आइन तोड़ता है, कानून तोड़ता है। लेकिन ऐसे बेलगाम घोड़ों ने पाकिस्तान में कि अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। लोग अपने घरों में अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं। मुल्क में माफिया राज है, क्योंकि खुद भी खाते हैं, लोगों को भी खिलाते हैं। IMF की सख्त शराइत पर टैक्स IMF क्यों ना करे, क्योंकि 50% तो हराम का माल कमीशन में खा लिया जाता है। अरकान असम्बली की तनख्वाहों में 188% इजाफा, और अवाम की सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों में 20% तनख्वाह भी नहीं होता। किसान की हक तलफी होती है, गन्ने का शुगर माफिया ख़त्म हो जाता है, बिजली महंगी वजह से इंडस्ट्री चले जाती है। मैं बात शुरू करेंगे साबिक सदर आसफ अली जरदारी से। वो नवाब शाह में थे, उनकी तबीयत काफ़ी अरसे से नासाज थी, उन्हें 2, 3, 4 बीमारियां हैं। अब ये दावा किया जा रहा है कि कोरोना है। वो ज़ियाउद्दीन जो उनके पार्टनर भी हैं, ज़ियाउद्दीन हस्पताल है कराची में, उन्हें कहा जा रहा है कोरोना है, लेकिन हमारी इत्तला है उन्हें 1-2 और भी बीमारियां। अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे। और उन्हें आइसोलेशन में रखा गया और उन्हें दुबई ले जाया जा सकता है, क्योंकि उनकी तबीयत संभल नहीं रही। लेकिन दुआ है बार बार अल्लाह उनको सेहत दे। आसफ अली जरदारी पहले भी सदर रहे, बेनज़ीर दौर से मौजों में आ रहे हैं। अपनी उनकी प्रॉपर्टी दुबई, अबू धाबी में अरबों डॉलर की है, बैरून मुल्क है। नवाज शरीफ के दोनों साहबजादों की अरबों डॉलर की बैरून मुल्क प्रॉपर्टी है। 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे। इसी तरह PTI के वुज़रा भी हैं, हाँ, उनकी भी अरबों रुपए की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी है। जो भी सियासतदान जाए, वो भी कोई IG बनता है, चीफ सेक्रेटरी बनता है, या किसी बड़े ओहदे पे जाता है। फ़ाइज़ ईसा की भी प्रॉपर्टी बाहर थी, उन्होंने मनी ट्रेल नहीं दी। फ़ाइज़ ईसा ने आप मनी ट्रेल नहीं दी, और लोगों से पूछते हैं तुम इंसाफ करो। चीफ जस्टिस के जज हो, चीफ जस्टिस से ऊपर तो अल्लाह की अदालत है। लेकिन जब सरकारी अफसरान अपने खलफ की खिलाफ वर्जी करें और आइन और कानून में रहते हुए लोगों पर
कहते हैं ना, माओ बहनों बेटियों पे मुकदमात। ये इन अफसरों को शर्म नहीं आती जो झूठे मुकदमा दर्ज करते हैं? अगर दर्ज हो गए तो उसे खारिज नहीं करते? क्या इन्होंने हलफ तो लिया था अवाम की जानो माल की हिफाजत का, कानून पर अमल दरामद करने का? इसीलिए कायदे आज़म ने ब्यूरोक्रेसी से कहा था, आप किसी सियासतदान के गुलाम नहीं, आइन में दिए गए इख्तियारात में काम करोगे। लेकिन पाकिस्तान की 80 से 90% ब्यूरोक्रेसी सियासतदानों की गुलाम है, उनसे मनपसंद ओहदे लेते हैं, खूब भी लूटते और उनके भी नाजायज़ काम करते हैं। खैर, आसफ अली जरदारी का तो बता दिया, और नवाज शरीफ को 3 दफ़ा वज़ीर आज़म ने, भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान, बेटी वज़ीर आला पंजाब, और कारकर्दगी उसकी 0-0-0, क्योंकि उसकी एक ही खूबी है मरीम नवाज साहबा की, वो नवाज शरीफ साहब की साहबजादी है। लेकिन उनकी नहल टीम ने उनका सियासी फ्यूचर ख़राब कर दिया है। कारकर्दगी बेहतर बाज़ाहिर मेरी नज़र में नज़र नहीं आती। और नवाज शरीफ क्योंकि इलेक्शन हार गए थे यास्मीन राशिद से, चोरी के मैंडेट से हुकूमत पे आए, इसीलिए उन्हें वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया, और उनका भाई शहबाज शरीफ बना। लेकिन उसके बारे में कहते हैं वो क्लास का, असम्बली का सबसे मासूम और अच्छा बच्चा है, किसी भी बात पर इनकार नहीं करता। ओवरसीज पाकिस्तानी आते हैं 5, जिनका पाकिस्तान की सेहत, यकीनन ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहने वालों से पाकिस्तान से ज़्यादा प्यार करते हैं, पाकिस्तान की इज्जत करते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं, फ़िक्र करते हैं, और हम पाकिस्तानियों से ज़्यादा है। लेकिन ये 5 लोगों को मामू बना दिया, जिनसे मुलाकात की, उनकी हिस्ट्री आपको नहीं पता। अयूब से लेके या से लेके ज़ियाउल हक से लेके मुशर्रफ, और मुशर्रफ से लेके मौजूदा हालात में भी सियासी जमातें कठपुतली हैं। नाज़रीन, आज इमरान खान की मुलाकात हुई, बैरिस्टर सैफ जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के नहीं, उन्हें भेजा गया एस्टेब्लिशमेंट ने। वो हमेशा उनकी ज़बान बोलते हैं। मर्दान में जब ड्रोन हमला हुआ जिसमें 10 लोग मासूम बच्चे और ख़वातीन शहीद हो गई, उस पर वफाकी हुकूमत ने खुल के बयान नहीं दिया। बानी पीटीए इमरान खान इस पर सख्त नालां है। आज कहा है उन्होंने खासी झाड़ पूंछ की, बैरिस्टर सैफ को कहा कि आपने किस बेस पर झूठी प्रेस रिलीज जारी की, इमरान खान के ज़राए के करीबी ज़राए के मुताबिक, वरना आपकी यही हरकतें नहीं तो मैं फारग कर दूंगा। मैं जेल में इसलिए नहीं है उनके लोग इक़्तिदार में करें, मैं जेल में इसलिए हूं कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो। मैं भी डील करके, इमरान खान ने कहा, बाहर आ सकता था, लेकिन मेरे हज़ारों रहनुमा और कारकुनों ने जेलें काटी, ख़वातीन बुजुर्ग बच्चों ने काटी, तो मैं जेल में इसलिए हूँ मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, इंसाफ हो, करप्शन का खात्मा हो, गैर मुल्की एजेंडों की बजाय पाकिस्तानी मफाद में फ़ैसला किया जाए। और इमरान खान को एब्सोल्युटली नॉट कहने से लेकर ताकतवरों की कुटपुतली ना बनने पर आज भी जेल में कैद हैं, और जिन्हें इस कमज़ोर हुकूमत, इस लागर हुकूमत ने जिसे जेल में बंद डाला, जेल में एक शख्स साबिक़ वज़ीर आज़म को दीगर कैदियों के साथ नमाज नहीं पढ़ने दी गई, उसे तो शर्म से डूब मर जाना चाहिए। ऐसे लोगों को ये मुल्क की हिफाजत क्या करेंगे। खैर नाज़रीन, दूसरी तरफ आते हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हमायती याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद के सरबरा हामिद रज़ा ने एक प्रोग्राम में कहा कि एक उनके साथ शेख वक़ार अकरम थे, पीटीआई तरीके इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात, उन्होंने कहा कि वकास तो आपको नहीं बताना, इसकी वालदा को ऐसी बेहुदा FIR में नामजद किया गया है कि वो अजियतनाक है। जबकि हामिद रज़ा ने कहा कि मेरी हमशीरा को 9 मई के केस में डाल दिया गया है, इसमें नामजद कर दिया गया है, जिसका सियासत से दूर तक कोई वास्ता ही नहीं। जब वो इंसादात दहशत गर्दी अदालत में जाके अदालत में पेशी में ट्रायल को फेस करती हैं, तो मेरे लिए बड़ी तकलीफ दे बात है। असल तकलीफ ये है कि जब बात सियासत में माओ बहनों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों पे आ जाए, तो फिर बताएं उस मुल्क में रूल ऑफ लॉ तो नहीं हो सकता, माओ बहनों तक आना तो जुल्म है। नाज़रीन, मैं इन अफसरान बेशर्मों से कहता हूँ, अगर ये मुकदमा झूठे हैं तो आपने जो पुलिस अफसर है, FIA, NAB या कोई भी इदारे का मामला, या कोई साफ़ी भी झूठ बोलता है, वो लानती है, लानती है, लानती है। क्या आपने ये हलफ लिया था कि माओ बहनों पे झूठे, एक शख्स आदमी के ने कोई गलती की, चलो उस पर कोई केस है, उसे गिरफ्तार करें, उसके खिलाफ एविडेंस दे, अदालत में लेके जाए, सफाइयाँ करें, जबरी गुमशुदा कर देना। इन्हें अफसरान खुसूसन ये पंजाब में हो रहा है, एक घर में 50-50 छापे मारे गए, 1.5 लाख से ज़्यादा, 1.25 लाख और 1.5 लाख के दरमियान गिरफ्तारियों के छापे मारे गए।
کیا جھوٹے مقدمات کرنے میں تو آپ کو نوکری سے ڈسمس کر دینا چاہیے؟ اصل مجرم آپ ہیں جو لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں پہ جھوٹے مقدمے دیتے ہیں اور پھر ان کو چلان کرتے ہیں، پھر اس کو خارج نہیں کرتے جب تک یہ گند صاف نہیں ہوگا۔ یہ منافق جو افسران اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں، اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، ان کے خلاف قانون کے مطابق ان کو نوکریوں سے نکال کے کمپیٹنٹ، آنیسٹ، قابل افسران اور آئین پہ چلنے والوں کو لانا ہوگا، ورنہ یہ ملک اور مقروض ہوگا۔ ہماری قوم مقروض قرض در قرض میں مقروض ہو جائے گی، اور ہم کبھی نیوکلیئر پاور ہونے کے باوجود بھی IMF کی معمولی شرائط مانتے رہیں گے۔ اصل ذمہ دار عدلیہ کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو کرنا ہے، آئین میں رہ کے، صرف آئین میں رہ کے، صحافیوں کو کرنا ہے، تاجروں کو پورا ٹیکس دینا ہے۔ 80 سے 90% ٹیکس FBR کے ساتھ ملی بھگت سے چوری کیا جاتا ہے، کھربوں روپے چوری کیے جاتے ہیں ٹیکس سے، تب تو ہم 100 سال پورا نہیں کر سکتے۔ اصل وجوہات یہ ہے، نہ ملک کی تباہی کی وجہ یہ لوگ ہیں، بار بار اقتدار میں آتے ہیں۔ ایک افسر ASP یا AC ہوتا ہے، یہاں دوسرے اسٹیبلشمنٹ میں جاتا ہے، 35 سال نوکری کرتے ہیں، اربوں روپے باہر بناتے ہیں، اور جس ادارے کے سربراہ ہوتے ہیں اس کا ستیہ ناش کرتے ہیں، اس میں کرپشن عام ہو جاتی ہے، عوام کو ریلیف نہیں دیتے۔ اسی لیے نعیم بخاری نے ایک اچھی بات کی ہے، انہوں نے کہا موجودہ وزیر اعظم جو اس وقت عمران خان جیل کاٹ رہا ہے، وہ صرف اب لیڈر ہی نہیں، پاکستانی عوام کی امید اور ضد بن چکا ہے، ان کا خیال بن چکا ہے۔ اب یہ اسے بوتل میں بند نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے جو عوام کو شعور دیا ہے، نعیم بخاری ایڈوکیٹ ہے، انہوں نے کہا یہ بند نہیں ہوگا، اور اسٹیبلشمنٹ کو اور موجودہ حکومت کو اور ان کے لانے والوں کو ہار ماننا ہوگی۔ میری اطلاع ہے موجودہ حکومت کو لانے والوں نے ان کے مسخ سودہ جسم کو، کمزور لاغر جسم کو اب چلانے کے قابل تو نہیں، کھڑا رکھنے کے بھی قابل نہیں رہے وہ حکمران ہمارے۔ یہ کب تک ان کو اٹھائیں گے؟ لہذا اسٹیبلشمنٹ کو اپنے آپ کو سیاست سے الگ کرنا ہوگا۔ صحافیوں کو غیر جانبدار ہو کے جج اور ججوں سے زیادہ غیر جانبدار ہو کے صحافت کرنی ہوگی۔ عمران خان، نواز شریف، زرداری، MQM، کوئی بھی ہو جماعت، ان کی بجائے سچ بولنا ہوگا، لیکن اسے کاؤنٹر چیک کر کے حقائق سامنے لانے ہوں گے۔ پاکستان کے مقروض ہونے کی وجہ ہمارے اپنے ہی کردار ہیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ کو سرحدوں تک رہنا ہے، پولیس عوام کی جان و مال کی حفاظت تھی، اب وہ عوام کے امن کی، عوام کی ہی دشمن بن گئی ہے۔ تو بہتری کیسے آئے گی جب تک یہ گند صاف نہیں کرو گے؟ نان کہتے ہیں کہ برسٹر سیف جب عمران خان سے ملے تو عمران خان نے برہمی کا اظہار کیا، انہوں نے کہا تم نے ایک ڈرون حملہ ہوا مردان میں نے جب امریکہ کو ایبسولوٹ ناٹ کیا، تم ہوتے کون ہو؟ اور علی امین گنڈاپور کو انہوں نے کہا کہ آپ نے جہاں جہاں کرپشن ہو رہی ہے، چاہے کوئی بھی طریقے انصاف کا ہے، مجھے اس گند کو صاف کرنا ہے، ساری جماعت خالی ہو جائے، میں اپنی عوام کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ علی امین گنڈاپور اس میں گھبرائے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی صفائیاں پیش کی، پر انہوں نے کہا آپ جائیں، میں آپ کے بارے میں پھر بات کروں گا، میری اعظم سواتی سے بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ اور کیونکہ عید کے بعد پاک عید تو گزر چکی ہے، پاکستان تحریک انصاف اور تحفظ آئین پاکستان بہت بڑا احتجاج کرنے جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف ناظرین، ہمارے ایک ساتھی نے، دوست نے کہا ہے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا لوگوں کے ووٹ چوری کر کے کوڑے دان میں ڈال دیا گیا 8 فروری 2024 کے الیکشن میں، عوام کے ووٹوں کو چوری کر کے کوڑے دان میں ڈال دیا گیا، لوگوں نے اس کو اپنی حد تک محسوس کی، اور اب پاکستانیوں نے اپنی اس بے عزتی کو اور حد تک کو محسوس کرتے ہوئے جدوجہد جاری رکھ رہے ہیں، اور وہ ان حکمرانوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ میرے خیال میں یہ موجودہ حکمران جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانیوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور ان کی اہلیت نہیں ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام ووٹ لے اور حکومت کوئی اور چلائے، وہ جاہل مطلق ہے۔ پچھلے 3 سال سے مسلسل آپ نے جبر کر کے دیکھ لیا، اب لوگوں میں شعور آ گیا، جو ووٹ دیتے ہیں اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ آپ کو عوام کو ووٹ دینا واپس کرنا ہوگا۔ عوام نے جسے ووٹ دیا، عوام اسے ہی حکمران دیکھنا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ ووٹ دو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ کو اور جیت جائے شیر جس کی دم بھی نہیں رہی، جیت جائے کوئی پتنگ جس کی تلوار کسی کے پاس نہیں ہے۔ ناظرین، ملک کو چلانا ہے تو ملک میں آئین اور قانون کی رانی ہوگی۔ جو ولسن نے، سینیٹر امریکن نے جو بل پاس کیا ہے، وہ حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔
آنے والے ویلاگ میں اس کی مزید تفصیلات بتائیں گے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.